आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट की बात करेंगे। बज़ाहिर ये एक छोटा सा स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे चंद तारे, एक सेंसर और कोड की कुछ लाइनें तालीम की दुनिया में एक बहुत बड़े इनकलाब का पेशखामा बन सकती हैं। चलें, मोहम्मद फारूक राशिद के जबरदस्त ख्याल से बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया एक तेज बहती नदी की तरह है और जो तैरना सीख ले वही आगे निकलता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि आज की डिजिटल दुनिया की एक ठोस हकीकत है। एक ऐसी दुनिया जहां तब्दीली इतनी तेज है कि अगर हमने वक्त के साथ खुद को ना बदला तो वाकई बहुत पीछे रह जाएंगे। और इस तेज बहती नदी को पार करने के लिए हमें सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि एक कश्ती चाहिए, और वो कश्ती है साइंस और टेक्नोलॉजी की अमली तालीम। तो फिर असल चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि हम अपने रिवायती तालीमी निज़ाम को इस नई तेज़ रफ्तार दुनिया के लिए कैसे तैयार करें। हम अपने तुलबा को सिर्फ मालूमात रटवाने के बजाय अमली महारतें कैसे सिखाएं? और इसका जवाब जनाब सिर्फ थियरी पढ़ाने में नहीं है, बल्कि तुलबा को अपने हाथों से कुछ बनाने, कुछ तख्लीक करने का मौका देने में है। और इसी सोच की एक बेहतरीन मिसाल है ये आर्डुइनो रेडार प्रोजेक्ट। तो आइए जरा इस मशीन को करीब से देखते हैं, इसके जिस्म और इसकी रूह दोनों को समझते हैं। तो ये मिनी रेडार सिस्टम आखिर है क्या चीज़? बहुत ही सादा लफ्ज़ों में ये एक छोटा सा आला है जो अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता है, बिल्कुल असली रेडार की तरह। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसे क्लासरूम के अंदर बनाया जा सकता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि टेक्नोलॉजी को इंसानी जिस्म से जोड़ा गया है। जरा देखें, आर्डिनो इसका दिमाग है जो सारे फैसले करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर इसकी आंख है जो देखती है। सर्वो मोटर एक बाजू की तरह है जो इस आंख को घुमाती है। और ये जो जंपर केबल्स हैं, ये इसका आसाबी निज़ाम है जो हर हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है। देखें, ये प्रोजेक्ट सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आखिर में क्या बनता है, बल्कि इस बारे में है कि उससे कैसे बनाया जाता है। और यही वो सफ़र है जहां असल सीखने का अमल होता है। जब कोई तालिब इल्म इन तारों को जोड़ रहा होता है ना, तो वो सिर्फ हिदायत पर अमल नहीं कर रहा होता। उसके जहन में सवाल उठते हैं, मसलन ये तार यहीं क्यों लगेगी, या फिर ये कि इस खास काम के लिए यही पिन क्यों इस्तेमाल हो रही है। हर कनेक्शन एक छोटी सी पहेली बन जाता है। और जब तालिब इल्म खुद इन सवालों के जवाब ढूंढता है, तभी किताबी मालूमात हकीकी समझ में बदलती है। इसको बनाने के 3 सीधे साधे मराहिल हैं। सबसे पहले दिमाग यानी आर्डिनो को हवास यानी सेंसर से जोड़ा जाता है। फिर इसके जिस्म को असेंबल किया जाता है और आखिर में वो कोड लिखा जाता है जो उसमें जान डालता है। तो असल बात क्या हुई? उस पूरे अमल का नतीजा सिर्फ एक चलती हुई मशीन नहीं है। असल नतीजा वो महारतें हैं जो एक तालिब इल्म के किरदार में शामिल हो जाती हैं। सब्र, तवज्जो और किसी भी मसले को एक इंजीनियर की तरह टुकड़ों में तोड़कर हल करने का तरीका। और फिर आता है वो एक लम्हा जब सारी मेहनत रंग लाती है और सब कुछ एक साथ काम करना शुरू कर देता है। इसको यूं समझें कि हार्डवेयर यानी ये सारे पुर्जे एक बेजान जिस्म की तरह हैं, और सॉफ्टवेयर यानी कोड वो रूह है जो इस जिस्म में जान डालती है। जरा तसव्वुर करें वो लम्हा जब कोड अपलोड होता है और वो सर्वो मोटर पहली बार घूमती है। ये किसी भी तालिब इल्म के लिए एक जादुई लम्हा होता है। ऐसा लगता है जैसे एक बेजान चीज में जान आ गई हो। यही वो आहा मोमेंट है जिसका कोई मुकाबला नहीं। और जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो रेडार की तस्वीर नजर आती है ना, तो वो सिर्फ कुछ लकीरें और नुक्ते नहीं होते। वो उस तालिब इल्म की घंटों की मेहनत, उसकी तवज्जो और उसकी कामयाबी का एक जिंदा सबूत होते हैं। अच्छा, तो अब जरा इसे एक प्रोजेक्ट से हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इसके दूररस असरात क्या हो सकते हैं? जब कोई अपने हाथ से बनाई हुई चीज को काम करते देखता है, तो उसमें जो खुद एहतमादी आती है वो किसी किताब से नहीं आ सकती। जब वो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलात को खुद हल करते हैं, तो उनकी मसला हल करने की सलाहियत बढ़ती है। वो एक टीम में मिलकर काम करना और जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, और उनकी तख्लीकी सोच को जैसे नए पर लग जाते हैं। तो इस सब के पीछे बड़ा मकसद क्या है? मकसद सीधा सा है कि हमारे क्लासरूम सिर्फ लेक्चर हॉल ना रहें, बल्कि तजुर्बा गाहें बन जाएं। और किताबें सिर्फ रटने के लिए ना हों, बल्कि उनमें लिखे आइडियाज़ को हकीकत में बदलने का जरिया बने। हाँ बिल्कुल, इस रास्ते में मुश्किलें हैं, वसाइल की कमी भी हो सकती है, असातिज़ा की तरबियत का मसला भी हो सकता है, लेकिन इसका हल मायूस होना नहीं बल्कि एक मजबूत इरादे के साथ छोटे छोटे कदम उठाने में है।
और ये एक जुमला इस सारी बात का निचोड़ है कि छोटे तजुर्बात बड़े ख्वाबों की बुनियाद होते हैं, और जो कौम अपने बच्चों को तजुर्बा करना सिखा दे वो कभी पीछे नहीं रहती। अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को सिर्फ जवाबात रटाने के बजाय सवाल करना और तजुर्बे से सीखना सिखा दें तो हम उन्हें एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत दे सकते हैं। ये आर्डुइनो रेडार सिस्टम तो सिर्फ एक मिसाल है, एक शुरुआत है। असल सवाल तो ये है कि हमारे घरों में, हमारे स्कूलों और कॉलेजों में वो अगला छोटा तजर्बा क्या हो सकता है जो किसी बड़े ख्वाब की बुनियाद बने और हमारे मुस्तकबिल को बदल कर रख दे।